जय श्री राधे। आपके पर्सन ने आपको चीटिंग किया है, आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हैं। तो कार्ड्स चीख चीख के मुझे बता रहे हैं और रीडिंग्स को क्लेम कर लेना। राधे राधे। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इन कमिंग फ्यूचर आपके पर्सन का आपके साथ क्या रिलेशनशिप होने वाला है आफ्टर दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो रीडिंग्स को क्लेम कर लेना। राधे राधे लिखते हुए एनर्जीज को मैं राधा रानी से प्रार्थना करते हुए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ चीटिंग के कार्ड्स हैं और अब ये एक बार ही नहीं चीटिंग की बात है। आपको ऐसा लगा कि जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया उस इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरह से चीट किया, एक बार नहीं कई बार, उसके बावजूद भी आपके पर्सन ने आपको ही दोषी ठहराया है। ये बात आप मान लो, ये कार्ड हमें बता रहे हैं। और जब आपके पर्सन वहां चले गए हैं, जाने के बाद आपके पर्सन को क्या हुआ है, अभी उस समय आपकी सिचुएशन ऐसी थी आपको क्या हाल करके पर्सन आपका छोड़ के गया, बैसाखियों पर लेके आ गया, मतलब इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो गए, हैंडीकैप आपकी सिचुएशन हो गई, दीन दुनिया मतलब आपके लिए बर्बाद, आपकी लाइफ पूरी तरह से आपको लगा स्पॉइल हो गई है, रूइन हो गई है। आपकी सिचुएशन ऐसी रही है, पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप इतने अकेले, उदास हो, परेशान हो, दुखी हो, मतलब आपकी दीन दुनिया बिल्कुल मुझे दिख रही है खत्म हो चुकी है पास्ट में। ठीक है, अगर मैं अभी प्रेजेंट में अब आपके पर्सन के पास अगर आती हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन को वहां से मिल चुकी है, डेथ का कार्ड आ रहा है। डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने जो है वहां पर आपके पर्सन के साथ उस पर थर्ड पार्टी की जो है मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, इम्पल्सिवनेस आपके पर्सन के साथ इन दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ दरार आई है, इन दोनों के बीच में दरार आई है। क्योंकि ये कार्ड मैं इस चीज से भी कनेक्ट कर सकती हूँ। जिस पर्सन मतलब आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी पर विश्वास किया, उसने ही अगेन जो उसने आपके साथ किया था ना, आपके पर्सन ने सेम वही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ उस पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है। आपका पर्सन क्या होगा, बहुत चक्का रहेगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है। मतलब देख रहे हो हैंडमैन का कार्ड आ रहा है, देख रहे हो ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, खजूर से गिरा है, आसमान से गिरा, खजूर में अटका है। मतलब कि इसकी दीन दुनिया जो कहते हैं ना कि सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि काम करना बिल्कुल बंद कर गया है। और ये इंसान जो है अपने आप को खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब इसका दिमाग पूरी तरह से बंद हो चुका है, आसमान में लटक रहा है। मैं कहूँ तो धरती पे भी गिरेगा तो उसको पता है मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब सर फटेगा, उसे पता है। ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की एट प्रेजेंट मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसने आपका दिल दुखाया है। यहाँ पर ये चीटिंग वाली बात इसके साथ भी वही ना बैकफायर हुआ है, मतलब हर चीज पलट के इसके ऊपर वार हुई है। और अब ये आपका पर्सन क्या है, बिल्कुल इम्पल्सिव हो चुका है। इसका दिन तांडव इसके जो ना दिमाग में तांडव मचा हुआ है कि क्या हो रहा है भाई, कैसे हो गया। ठीक है, अभी मुझे देख रहा है इन दोनों की सिचुएशन एटलीस्ट मतलब आप दोनों के रिश्ते, आपके डेथ का कार्ड आपके ऊपर भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते को ये खत्म करके गया था, आपके साथ ही रिश्ता खत्म करके गया था। लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये रिश्ता जो है इसने उसके साथ भी खत्म कर दिया। इसके थर्ड पार्टी ने इसको जो धोखा दिया, इस पर्सन ने मजबूरी में इस रिश्ते को खत्म करना पड़ रहा है। ये खुशी से नहीं कर रहा है, मतलब मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि पता है इसके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि घर से कहते हैं ना कि धक्का मार के निकाल दिया गया है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे ना, छोटा सा सूरज एक दिख रहा है। लेकिन आप होप मत खोना, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन अब आपकी तरफ एक कार्मिक पैटर्न है ना, ये कार्मिक रिलेशनशिप भी है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। एक टाइम पीरियड होता है आपकी तरफ भी, उसके भी कुछ कार्मिक डेप्थ थे, इसने आपके पर्सन ने उसके साथ उसको निभाए हैं। और आपके साथ एक कार्मिक पैटर्न एक सर्टेन टाइम था जिसमें आपको पेन सहन करना था, ये पेनफुल सिचुएशन थी, उसकी मुझे दिख रहा है डेथ हो चुकी है। लेकिन नई बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर। और नई बिगनिंग के साथ मुझे दिख रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि अब इस आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अब इस सेकंड पर्सन के साथ इसको नहीं रहना है। अगेन ये क्या कर रहा है, ये जो पीछे देख रहे हैं ये ऑलरेडी आप हो, ये ऑलरेडी इसने आपको ऑलरेडी एस्टेब्लिश इसकी लाइफ में, उसको पता आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास पलट कर रही
अगेन पलट कर ही वापस आने वाला है आपके पास। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है ना मेरे पास, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है, एक 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद मुझे दिख रहा है एस ऑफ कार्ड्स दिख रहा है। तो बता रहा है कि यहाँ पे एक नई बिगनिंग आपके साथ ये फिर से शुरू करना चाहता है। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से ये हैंगमैन की पोजीशन में है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, रिवर्स करती हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको देखती हूँ, यहाँ पर फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगी कि आपके पास अगर इमोशनली इस तरह से ये इस तरह के इमोशनल आपके पर प्रपोजल जरूर लेके आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह से ये सबसे हैंगमैन अपने रिवर्स में आके आपने अपने हाथ पांव पीछे बांध लेना है। आपने इसको मतलब आपने इस पर्सन को अभी एंटरटेन नहीं करना है। आपने इस पर्सन को, जैसे पहले आपने इसके साथ रिलेशनशिप निभाया, इसका कॉल मैसेज आते थे, आप फुदक पड़ते थे, ऐसा लगता था कि भाई अब मुझे अमृत मिल गया, जैसे किसी ने मुझे स्वर्ग में भेज दिया, स्वर्ग मिल गया, ऐसा आपने अब आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर ये पर्सन आपके पास आता है, आपने फिर उस तरह से हरकतें नहीं करनी है। आपने इस पर्सन को उसी तरह से रखना है जिस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ किया था। मैं ये नहीं कह रही रूड होना है, नहीं, रूड नहीं होना है, लेकिन फिलहाल अपनी रेपुटेशन को, अपने सेल्फ एस्टीम को और अपने प्यार को जो है ना बना के रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना। क्योंकि अगर आपने फिर से इसको वो प्यार वगैरह फिर से दिया ना, मुझे दिख रहा है आप तो फिर से वैसे सराबोर हो जाओ कि भाई आ तो गया, मिल तो गया, मेरे पास आ तो गई, लेकिन आपने फिर ओवर इमोशनल आपने हो जाना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से फिर इम्पल्सिव नहीं होना है। आपने इम्पल्सिव नहीं होना है, आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपने इसके साथ बातचीत करनी है, डेफिनेटली आएगा आपके पास, ये पर्सन जरूर आएगा। लेकिन आपने कैसा ना बैलेंस बैलेंस बना के चलना है। इसको अब ऐसे सिखा के रखना है कि प्यार कोई रोड में चलती हुई कोई चीज नहीं उठा के ठोकर मार दी, जब दिल करा मतलब खा लिया, और जब दिल करा ठोकर मार के थूक दिया, ऐसा नहीं। आपने इस पर्सन को ये सबक सिखाना है कि प्यार होता है किसी का मतलब खिलौना नहीं होता। दिल किसी का खेलने का खिलौना नहीं है। तुम्हारा दिल जो है ना खेलने का खिलौना नहीं है। अपने प्यार की, अपने सेल्फ एस्टीम, अपने प्यार की वैल्यू करना, ये पर्सन आपके पास जरूर आएगा। तब उस सिचुएशन में आपने बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं। अपने इमोशंस को प्रैक्टिकल पे हावी मत होने देना, मैंने इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी के ऊपर हावी मत होने देना। अपने प्रैक्टिकली इस चीज को सोचना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये पर्सन फिर दोबारा लीनियंट नहीं ले, ग्रांटेड नहीं ले, ठीक है। तो ये रही आपके पर्सन की पास्ट की थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन और गाइडेंस के साथ आपका फ्यूचर आउटकम बता दिया है राधा रानी की कृपा से। जय श्री राधे। इस डिवाइन एनर्जीज को क्लेम कर लेना, फॉलो कर लेना मुझे, और राधे राधे लिखना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे श्याम।